कैसे सब दोस्त। वह जनाब आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है, चाहे वो गल्फ कंट्री से रिलेटेड इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, चाहे तुर्की की अपनी मार्केट हो, खास तौर पे यूरोप और गल्फ के जो लोग हैं उनमें एक बहुत हॉट टॉपिक है जी कनाल इस्तांबुल, जो नया एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैंने एक वैसे तो पूरे इस्तांबुल का ये ड्रॉ स्केच किया आप लोगों को समझाने के लिए। मैप पे बहुत छोटी आ जाती है, मैं पिक्चर्स ऐड कर दूंगा उसकी, लेकिन इस पर मैं आपको ज़रा बेहतर तौर पे मुझे लगा कि मैं आपको गाइड कर सकूंगा, ताकि आप लोग जो पैसा लगाना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट से जो लोग आ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं बहुत सारी वीडियोस को देख के कि कनाल इस्तांबुल में जैसे कि फ़लाँ एरिया अच्छा है, फ़लाँ एरिया अच्छा है। आई हैव मैप, ये फैक्ट एंड फिगर के साथ बात होगी कि किस एरिया से कनाल इस्तांबुल जा रही है, किन एरियाज को लिंक कर रही है, और कौन कौन से एरियाज इसमें अच्छे हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैप आपको ऐड कर दूंगा और आप खुद भी गूगल पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं मैप को, ताकि आप ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो नाम मैं आपको बताऊंगा, उनसे आप इस कनाल इस्तांबुल को बेहतर तौर पे समझ सकें। अभी दो पोर्शन हैं इस्तांबुल के, एशियन साइड और यूरोपियन साइड। और एशियन साइड का इससे कोई सिरे से लेना देना नहीं है कनाल इस्तांबुल का, बिकॉज बासफोरस ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है। जो ओल्ड बासफोरस है, जस्ट सपोज ये ओल्ड बासफोरस है और 3 ब्रिजेस के साथ, ये ऑलरेडी गोल्डन हॉर्न से स्टार्ट होके ब्लैक सी तक जाता है। तो ये डिवाइड कर रहा है एशियन और यूरोपियन साइड को। इनमें जो आज से पहले जो 10 साल पीछे चले जाएं, तो जो सबसे प्राइम पोर्शन था इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लिया जाता था स्विया गोचर के पास का जो पोर्शन था फाते से लेके, हेयर्स फाते, ये गोल्डन हॉर्न, और ये वो एरिया है जहाँ पर सारा आपके टूरिस्टिक प्लेसेस हैं। सुल्तान अहमद मॉस्क की बात करें, ब्लू मॉस्क जो है, आया सूफिया की बात करें जो रिसेंटली भी दोबारा उस पर उसको मस्जिद का दर्जा दिया गया है, जो मुआहदा लुज़ैन के बाद उसको म्यूजियम बना दिया गया था तातों के दौर में, उसको मस्जिद बना दिया गया, बहुत बड़ा स्टेप था हम मुस्लिम्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी टूरिस्टिक प्लेसेस इस एरिया में थी, गोल्डन हॉर्न फाते जो है। अभी रिसेंटली ऐसा नहीं हुआ था, फाते को बैन भी किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा यूरोपियंस यहीं पर, फॉरनर्स यहीं पे आ रहा था। इसके अंदर आप फर्स्ट ईयर की रेजिडेंसी भी ले सकते, सेकंड टाइम के लिए बन सकते हैं, क्या वो एक और डिबेट है। सो ये स्विया गोचर एयरपोर्ट है, लेट्स सपोज इस एयरपोर्ट के पास जो एरिया से सबसे खूबसूरत वो पेंदिक, करताल, अता शहीर, उमरानिया, बैकोस तक, ऊपर मनोरा सी तक, आप ब्लैक सी तक चले जाते थे। ये पूरा पोर्शन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और इसमें जो टूरिस्टिक अट्रैक्शन थी जिन जगहों पर, वो सिर्फ 3 एरियाज थे मेन, कदी कोई साहिल, उसकुदार साहिल और उसको सांची साहिल। ये बिल्कुल ये सारा जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली आता है अदालार स्टेट के सामने, अदालार बल्दिया के सामने, और अदालार वो है जिसको आप प्रिंसेस आइलैंड के नाम से जानते हैं। सो ये टोटल 9 आइलैंड्स हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 5 जो हैं वो आबाद हैं, ब्यूगला, कनाल अदा, बुगज अदा, हियाब लदा, ये 4-5 आबाद हैं, आबादी है, उसके ऊपर टूरिस्टिक प्लेसेस भी हैं। 2 जो है आई थिंक नेवी के पास है, और 2 एक अबेंडन है, उन पे आप रह नहीं सकते, छोटे छोटे से वो हैं। सो आप गूगल करेंगे मैप पे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो ये जो पोर्शन था ये बड़ा खूबसूरत था सारा, प्रिंसेस आइलैंड के सामने। इसकी अपनी ये एग्जैक्टली मेन अनातोलिया ये है, अनातोलियन साइड जो है, जो तुर्कों का अपना एक पोर्शन था जिसको ये बड़ा अपनी प्राइड मानते हैं, वो ये था। एंड देन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, उनकी खुशखबरी, हदीस नहीं कहेंगे, उनकी दी हुई खुशखबरी के मुताबिक सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब ये फतह किया इस शहर के हिस्से को, दीवार बनाई कुसुस दुनिया की, वो ये पोर्शन था फातेह और लेवन के पोर्शन तक। इसमें एक छोटी सी मार्केट है शिशली की, टूरिस्ट प्लेस है, 1-2 मॉल है, एक अच्छा वो मस्जिद को जिंजरी को के दरमियान का ये पोर्शन है, छोटी सी कमर्शियल एक पट्टी है जो बहुत महंगी है। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स ठीक है, 1+1 ले, 2+1 ले, लेकिन उसकी वैल्यू अगर हम बात करें ना इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बाहर है। वो इस पूरी गेम में ना पहले कभी थी ना अब कभी है। बहुत महंगी चीज़ें बिकती हैं सिर्फ इस चीज़ को लेके कि जी वहाँ पर जी टूरिस्टिक प्लेस है, मेन सिटी सेंटर नहीं। ये ज़रा सा शिशली का एक पोर्शन है जिसे मैं रेड जोन कहता हूँ, रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनके लिए खास तौर पर। आपने किस एरिया में नहीं जाना, आपने बेकोज में नहीं जाना, आपने सयार में नहीं जाना, बिकॉज जो चीज़ आपको 1 मिलियन लिरा में मिल सकती है वो यहाँ जाके डॉलर्स में चली जाती है। और अच्छा वापस आते हैं, तो ये फातेह के इस पोर्शन से अगर आप निकलते हैं, ये इसको भी मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं गिनता हूँ, बिकॉज बहुत महंगी चीज़ है। बाकी पूरे इस्तांबुल में जो चीज़ें 1 मिलियन लिरा से स्टार्ट होकर आपको 2 मिलियन में मिल जाती हैं, चाहे वो सिटीजनशिप के लिए चाहे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के लिए। फातेह के पोर्शन में शिशली के इस एरिया के अंदर रहते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। वापिस आते हैं, सो ये पहले सिर्फ ये था। अभी जो नया पोर्शन आया है, here it is, जो अनाउंस हुआ है, बनेगा नहीं बनेगा, 7 साल का टाइम है, 5 साल का टाइम है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम 2030 से पहले इसको कंप्लीट करेंगे। 2023 से पहले इसको स्टार्ट नहीं किया जा सकता, उसकी सराउंडिंग्स जो हैं उनमें जो है काम किया।
अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इसकी सराउंडिंग में, लेट्स सपोज ये बनती है, आइदर ये बने या नहीं बने, इस एरिया की ऑलरेडी एक वैल्यू है इस पोर्शन की। ये जो अफजलार से स्टार्ट होगी कनाल इस्तांबुल, और ये जाकर खत्म होगी ऊपर अरनब कोए से, राइट साइड वाला जो पोर्शन है, बातें शहीद ये सब, बाशिक शहीद सब एक साइड पे रह जाएंगे। अरनब कोए, एसन योर, बशाक शहीद, ये सारा ये एक लाइन में ऊपर तक जाते हैं। सो ये अफजलार मरमरा सी से लेके ऊपर ब्लैक सी तक जाने में ये 17 माइल्स का एक वो है। 20 से 25 बिलियन यूएस डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर तैयब उर्दवान इसको पूरा कर जाता है अपनी लाइफ में, बहुत बहुत शानदार चीज होगी। लेकिन अगर ये नहीं है, आइदर ये बनता है या नहीं बनता, दोनों सूरतों में आपकी जो इस्तांबुल की एंट्रेंस है, जो प्लस पॉइंट है इस मेरी सारी चीज का, आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। जो हासिल मसूल होगा इस डेस्टिनेशन का, ये है अरनब कोए, न्यू अतातुर्क एयरपोर्ट इस पोर्शन में है। आपकी एंट्रेंस इस्तांबुल की यहाँ पे है, आप यहाँ उतरते हैं और आते हैं, और यहाँ से आते हुए जो आपको सबसे पहले एरियाज पड़ते हैं अरनब कोए, जो कि पहाड़ियों में मुश्तमिल है, बहुत मतलब गांव है, बहुत पुराना एरिया है, बहुत एक साइड पर था। उस एरिया को चूंकि गवर्नमेंट डेवलपमेंट उस तरफ लेके जा रही है, अपनी सारी ट्रेन, मेट्रो के लिए, ट्रेन के लिए, बसों के लिए, जितने भी वो रूट्स हैं उस तरफ लेके जाना शुरू किए हुए हैं। और वो आ रहे हैं इसी इस तरफ से, एशियन से यूरोपियन साइड में जो आप एंटर होते हो, वहां से आके जो पूरा ट्रैक है वो इस तरफ आता है। सो ये जो स्बिया गोचल एयरपोर्ट का पार्ट था, ये खत्म हो गया जब यहाँ पर बना था अतातुर्क एयरपोर्ट फ्लोरिया पे, ओल्ड अतातुर्क एयरपोर्ट यहाँ पर था। इसके आने के बाद से ये पूरे पोर्शन की वैल्यू बनी थी, लेकिन ये वैल्यू यहाँ तक नहीं सिर्फ रही, ये ऊपर कुछ चकमेचे से बशाक शहीर और ब्लैक सी तक नहीं जाती थी। ये सिर्फ फ्लोरिया, कुछ चकमेचे, असन योर, जैतन बोर्नो, ये 5-4 एरिया थे जिनमें बाचे शहीर ने सबसे ज्यादा रेट गेन किया था उस टाइम पे। लेकिन वो ऑलरेडी बहुत महंगे एरियाज हैं, इन्वेस्टर्स के लिए जूस नहीं है, रूटीन लाइफ महंगी है। आपने आना है, खासतौर पर जो पाकिस्तानी नए आ रहे हैं, आपने नए पोर्शन में आना है। स्टार्ट यहाँ पर है इस्तांबुल की टेल एसबिया गोचरा, वहां से जो यूरोप से या जो लंदन से, अमेरिका से फ्लाइट्स आती हैं मोस्टली, वो उस एयरपोर्ट पर जाती हैं। अदरवाइज और उनको फिर यहाँ तक आने के लिए जो मेन स्ट्रीम एरियाज हैं इन्वेस्टमेंट के, बेलगदुजू, एसन योर, बशाक शहीर, अरनाउत कोए और ब्यूचक में बहुत बड़ी एक मार्केट है अच्छे इन्वेस्टर के लिए। इन एरिया तक आने के लिए आपको 3 घंटे लगते हैं। आप अपनी गाड़ी पे आए 2 घंटे, टैक्सी, बस और लोकल ट्रांसपोर्ट लें तो आपको 3 घंटे चाहिए हैं। सुबीहा से 1.5 घंटे में या 2 घंटे, 1.5 घंटे में आप फाते आते हैं। और फिर यहाँ से आप ये जो अभी एग्जिस्टिंग एरिया है, जो सबसे प्राइम पोर्शन रहा है पिछले 5-6 साल में, बेलगदुजू, एसन योर, आपके 70% जो सेलिंग बाइंग है नेशनलिटी के लिए या वैसे भी, वो एसन योर तो बेलगदुजू में हो रही है। उन एरियाज में सिर्फ वो जाते हैं लाइक जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, जिन्होंने डॉलर्स में भरना है। सो ये शिशली, बेशिकताश, फाते, लेवन, ये 3-4 वो पोर्शन हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की 70% अमाउंट प्रॉफिट में पे कर रहे हैं। बाकी 30% में आई डोंट थिंक सो आप इसमें पैसा ऐड होगा। ये लंबी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लोग कमा चुके हैं 8-7 सालों में। अब वहाँ पर कुछ भी बन रहा है, महंगा है, वापिस आए। सो जो अच्छे पोर्शन हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, रहने के लिए अच्छी लोकेशन चाह रहे हैं आप, फ्लोरिया, अफजला, बेलगदुजू, कुचुक चकमेचे, एसन योर और ब्यूक चकमेचे, ये पूरी ट्रेल है, एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर अंदर आपका इन्वेस्टमेंट का जूस है सारा। इससे आप ऊपर जाएं, नीचे आए, बाहर आए, मार पड़ेगी। आप आज के दिन में मुनाफा अपना जो है सेलर को पे कर रहे होंगे। सो इन्वेस्टमेंट का रूल ये है कि आप बाइंग करते हुए अपने पैसे बचा रहे होते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपने देखने वाली चीज़ क्या होती है, किराया अच्छा आ रहा हो, अगर आप रह रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, आपका लिविंग स्टाइल जो स्टैंडर्ड है, जो स्टाइल है, वो एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर आपका रहे, पहली चीज़। दूसरा, आप अगर उसको रेंट आउट करना चाहें, आपको एक अच्छा मुनासिब किराया मिल रहा हो, फेक रेंट गारंटी नहीं कि जी हम आपको 8% रेंट गारंटी देंगे और 2 साल बाद या साल बाद वो किराएदार निकलता है उसी बिल्डिंग में जहाँ पे आपने 1+1 8.5 लाख लिरा का लिया हुआ है, वो जो आपको 3,000 किराया मिल रहा था, वहाँ पे आपको 1,800-2,000 से ऊपर किराया को नहीं देता, जो एक्चुअल है, विच इज़ अ फैक्ट। उसकी जगह आप इन एरियाज में असन योर, बेलगदुजू, अरनाफ को भी अभी डेवलपमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा, कुछ चकमेचे, बशाक शहीर, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे आपको आप कमाएंगे, पैसा खर्च के आप कमाएंगे आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में। नेशनलिटी तो मिल जाती है, 2 से 3 माह का प्रोसेस है, रेंट भी आपको आता रहता है, 1500-2000 का फर्क पड़ेगा, रीसेल में मार पड़ेगी। इस पूरे चार्ट के ऊपर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने मिस की हो इस्तांबुल की रियल स्टेट को और लिविंग लाइफ को लेते हुए। इससे हटके जो भी कुछ है उनके गांव की तरफ आप चले जाते हो, लो एवरेज एरियाज हैं, आउटस्कर्ट्स में बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, आपको विला मिल जाते हैं 4-5 लाख में, लेकिन वहाँ पर सहूलतें नहीं है, लिविंग स्टाइल नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। सो
हाँ, बिलास के लिए अगर आप जाना है तो आप यही एक पोर्शन है नीचे का, आप अवजिला बेलेगदुजु एसएम योर से जो बाहर ऊपर वाला पोर्शन है फ्यूचर मेजर की तरफ आप जाते हैं वो पोर्शन सम हो अनफ को कुछ एरिया बिकॉज आने वाले दिनों में इनमें पैसा ऐड होगा। अब ये जो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है जिस चीज़ के लिए जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होंगे, केनाल इस्तांबुल का झांसा देके आपको इसकी साइडों पर गांव की ज़मीनें बेची जाएंगी 1000 लिरा स्क्वायर मीटर जी, 1500 200 400 स्क्वायर मीटर। इस केनाल इस्तांबुल के ऊपर थ्रू आउट नीचे से ब्लैक सी तक ऑलरेडी बहुत महंगे एरियाज हैं। आपको 5 मील बताया जाएगा ना, अगर 5 किलोमीटर के फासले पे ज़मीन है इतनी सस्ती। इस्तांबुल में 2 किलोमीटर के फासले पे अगर आप निकलना है ना 2 मील 3 मील, बिकॉज ये सारी स्ट्रीट्स हैं, पहाड़ियाँ, बड़ा खूबसूरत है। इसकी 34-32 डिस्ट्रिक्ट्स में सब में मौसम अलग रहता है। सो आपको 2 मील का सफ़र करने के लिए सम टाइम, अगर आप मेट्रो पे नहीं है, ट्रेन पे नहीं है, सम टाइम आपको 1-1 घंटा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से, और वैसे जो रास्ता है उसके लिए 20-25 मिनट लग जाते हैं। सो वो जब आप 2 मील 2 किलोमीटर या 3-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जब आप बाहर निकलते हैं ना, आप मेन इस्तांबुल के जो मेन एरियाज हैं जहाँ पर यूजफुल इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप वहाँ से बाहर हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ आएगी जब आप यहाँ पर होंगे फिजिकली। सो इस एक चार्ट से रिलेटेड आपको कुछ जानना हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस इस्तांबुल पे आपको तमाम तर सहूलतें मिलती हैं। किसी किस्म के स्कैम में, फ्रॉड में अगर आप बचना चाह रहे हैं, डू लेट अस नो, वेलकम, आप यहाँ पे आए, इंशाल्लाह ताला आपको तमाम सहूलतें मिलती हैं। कंपैरिजन लें दूसरों के साथ, आप कंपैरिजन जरूर लें, हम क्या कह रहे हैं, बाहर क्या कह रहे हैं लोग, लेकिन अपने आप को सेफ एट द एंड ऑफ द डे आपने खुद करना है। अपने शूज़ में रहते हुए आपने सहूलत अपने लिए खुद पैदा करना है। तो मुख्तसर एक चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा केनाल इस्तांबुल की वैल्यू है क्या आने वाले टाइम पे, और अगर वो बने या ना बने, दोनों सूरतों में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से एरियाज बेहतर हैं। जो सबसे पहला एयरपोर्ट था इनका सबिहा, ये एशियन साइड की बिल्कुल, सबिहा गोकचन एयरपोर्ट, ये एशियन साइड की बिल्कुल टेल कह सकते हैं आप। उसके ऊपर जो एरियाज थे बड़े अच्छे, जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करके बहुत अच्छा पैसा कमाया, पेंदिक, करताल, अता शरीफ, ऊपर उमरानिये, और जो इसका सबसे ज़्यादा महंगा एरिया आज के दिन में भी है और टॉप ट्रेंड रहा हमेशा से, बेकोज। ये सारे के सारे ऐसे एक शेप में आप इन्हें ले सकते हैं, जो ओल्ड कैनाल थी जो लिंक करती थी मरमरा को ब्लैक सी के साथ, और यहाँ पर पिछले तकरीबन 100 साल से 98 ईयर से फ्री ट्रेड थी, जिसके आगे भी चांसेस नजर नहीं आ रहे कि ये जो नई न्यू कनाल है अगर ये बनती है उस सूरत में तो ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं बनती, नेक्स्ट वो नहीं ये शुरू कर सकते, तो एक नया एरिया है यहाँ पर न्यू एयरपोर्ट के पास, ये अगेन मरमरा से ब्लैक सी तक, और यही पोर्शन है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।